हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। आपका जो टॉपिक है आपका वो लास्ट टॉपिक है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। आज का जो टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इट मीन्स जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर शोषण करने के बाद क्या क्या फ़ायदा हमारी इकोनॉमी को हुआ। फ़ायदा उस टाइम उनके लिए था, लेकिन आज आज उनके लिए हम थैंक्स करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का। क्या अगर वो ना होते तो ये शायद डेवलपमेंट ना हो पाता। बस केवल एक ही फ़ायदा हुआ, उसी उन्हीं फ़ायदों को आज हम बताएंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमारी इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहला फ़ायदा है बच्चों इकोनॉमिक चेंज। क्या लिखा है यहाँ पे? इकोनॉमिक चेंज। हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें थोड़ा सा बदलाव आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सा बदलाव आया, और बदलाव ये आया बच्चों, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधनों में बदलाव आए। यानी कि ट्रांसपोर्ट जो है पहले से बेटर हो गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद जो ट्रांसपोर्ट थे बच्चों वे पहले से बेटर हो गए थे। दूसरा है आपका बैंकिंग। दूसरा है बच्चों आपका बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, इसमें जो बातचीत करने का तरीका है वो भी पहले से बेटर हो गया था। और आपका पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट किया था। अगला जो चैप्टर है आपका उसमें आप पढ़ोगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका उसमें आप पढ़ोगे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 5 वर्षीय प्लान बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 5 वर्षीय यानी 5 ईयर प्लान बनने स्टार्ट हो गए थे 1951 के बाद। ठीक है, और इसके बाद का पॉइंट है बच्चा सोशल चेंज यानी कि सामाजिक चेंज। हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ सामाजिक तौर पर भी बदलाव आए, जैसे कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशन में भी ग्रोथ हुई थोड़ी बहुत। हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटी यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य था और रहने के लिए हमारे जो हमें घर चाहिए थे उनमें भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद। सर्व एज फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो हमारी हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं या एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है इन्होंने सर्व करा यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करी, मतलब विकास करा और वृद्धि हुई एजुकेशन सेक्टर में। और आपका जो है आपका हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़ में भी बहुत बदलाव आए, सुधार आए। इसके बाद है बच्चों रेलवे पर डेवलप, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, शायद लास्ट ईयर बोर्ड में आया था कि रेलवे डेवलप करी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, रेलवे डेवलप करी। अच्छी बात है, वो हमारे फायदे के लिए रेलवे डेवलप हुई। लेकिन रेलवे डेवलप होने के बाद बच्चों, रेलवे डेवलप होने के बाद फायदा हुआ हमें, क्या फायदा हुआ? रेलवे पर डेवलप टू ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड्स। रेलवे डेवलप करी गई ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटिश टू द इंटीरियर कॉलोनियल इंडिया, यानी कि बाहर से ट्रांसपोर्ट करा गया फिनिश्ड गुड्स। रेलवे तो आई, लेकिन रेलवे किस माध्यम से है बच्चों? ताकि ब्रिटिश गुड्स यहाँ से बाहर भेजा जा सके और फिनिश गुड्स वहाँ से इंडिया आ सके। इसलिए उन्होंने जो है रेलवे डेवलप करी। ठीक है बच्चों, रेलवे का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के समय में जो हमारे इकोनॉमी के अंदर, जो इंडिया के अंदर रेलवे चल रही है उसके पीछे योगदान ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ही पहली बार इंडिया में रेलवे लेके आई थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी, पहले वीडियो में आपको ये बात समझाई हुई है बच्चों। इसके बाद है आपका विद ए व्यू टू वाइडनिंग मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। बता चुका हूँ मैं आपको कि जो रेलवे की स्थापना हुई, रेलवे जो डेवलप हुई हमारी इकोनॉमी के अंदर, केवल और केवल कि ब्रिटिश गुड्स हमारे यहाँ पे, केवल और केवल ब्रिटिश गुड्स का मार्केट बहुत अच्छे हो जाए, ब्रिटिश गुड्स की मार्केट बहुत ज़्यादा वाइड हो जाए, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे स्टैब्लिश करवाई थी इकोनॉमी हमारी इंडिया के अंदर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पोर्ट वर डेवलप, पोर्ट डेवलप किए गए बच्चों, बंदरगाह डेवलप करे गए। किस लिए किए गए बंदरगाह डेवलप? पोर्ट डेवलप करे गए, मतलब जहाँ से भाई माल जो है जहाँ पे आके उतरेगा वहाँ उसे बोलता है पोर्ट। बंदरगाह आपको पता होगा, बस आपने पढ़ा होगा। जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पे, मतलब बंदरगाह पे आपका जो कच्चा माल है वो उतरेगा आके, और कच्चा माल तो यहाँ से बाहर जाएगा और फिनिश गुड्स बाहर से अंदर, मतलब आएगा हमारी इंडिया के अंदर आएगा। तो यही बात बताई गई मैंने कि पोर्ट डेवलप करे गए ब्रिटेन में कच्चा माल जाने के लिए, उधर से पक्का माल आने के लिए, फिनिश गुड्स वहाँ से हमारे आए वापसी।
तो बच्चों पोर्ट डेवलप किए गए ताकि यहाँ से कच्चा माल बाहर एक्सपोर्ट हो सके और पक्का माल हमारी इंडिया के अंदर आ सके। ये भी हमारे लिए मतलब पोर्ट डेवलप होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से कच्चा माल एक्सपोर्ट होना और वहाँ से पक्का माल आना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात हुई कि हमारे इकोनॉमी के अंदर पोर्ट डेवलप किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इज दैट क्लियर? इसके बाद पॉइंट है बच्चों आपका नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट एंड टेलीग्राफ बनाए गए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एफिशिएंसी के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ बनाए गए, उनके हित के लिए बनाए गए। उस टाइम जो भी ये सारे काम हुए ये सारे उनके हित के लिए हुए बच्चों, हमारे हित के लिए नहीं, कुछ भी नहीं हुए। हमें तो इनका फायदा देश आज़ाद होने के बाद मिला। हालांकि मतलब उस टाइम तो उनके लिए इस्तेमाल के थे ये, लेकिन आज के समय में ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे आई थी। उस टाइम तो सारा शोषण उन्होंने ये केवल अपने फायदे के लिए करा, लेकिन बाद में ये चीज़ें हमारी इकोनॉमी के लिए फायदे में आई। पोस्ट एंड टेलीग्राफ आए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मतलब जो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी चीज़ चलती हैं या एफिशिएंसी मतलब होता है किसी चीज़ को और अच्छा करना। तो इसलिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ का भी बहुत अच्छा योगदान हमारी इकोनॉमी के अंदर रहा। इसके बाद है बच्चों आपका रोड्स वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन। क्या लिखा बच्चों? रोड्स को डेवलप करा गया, कई किलोमीटर तक रोड्स बनाई गई। किस लिए बनाई गई? कि जिससे कि मतलब कच्चा माल यहाँ से बाहर जा सके और पक्का माल बाहर से आ सके। कच्चा माल देश के अलग अलग कोने में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के हर अलग कोने में, हर कोने में कच्चा माल आसानी से पहुँचाया जाए, इसलिए उन्होंने रोड भी डेवलप कराई। तो बच्चों रोड भी डेवलप हुई इकोनॉमी के अंदर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे ऊपर शासन था, रूल था। रोड्स भी डेवलप हुई, पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी डेवलप हुए। ठीक है बच्चों, रेलवे डेवलप हुई, रेलवे भी कई किलोमीटर तक फैल गई। उस टाइम केवल फैली उनके हित के लिए कि जहाँ से वो आसानी से कच्चा माल उठा सके इंडिया से और बाहर से ब्रिटिश गुड्स को इंडिया में ला सके। तो गवर्नमेंट ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे भी इंट्रोड्यूस करवाई, आपकी रोड्स भी इंट्रोड्यूस करवाई, रोड्स भी बनवाई, पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी बनवाई। ठीक है बच्चों, और आपका कुछ चेंज एजुकेशन में चेंज लेके आए, हेल्थ फैसिलिटी में चेंज लेके आए, इकोनॉमिक चेंज लेके आए, सोशल चेंज लेके आए। ठीक है बच्चों, दूसरी बात ये है कि ये टॉपिक आपका लास्ट है आज का। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जिसमें 5 ईयर प्लान मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। और आपको पता होगा बच्चों कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम ही हमारा भारत पाकिस्तान अलग अलग हुआ था। भारत से जो पाकिस्तान अलग हुआ था वो 1947 में ही हुआ था। उस टाइम बच्चों हमारी इंडिया पे केवल 4 या 5 वो थी प्रिंटिंग प्रेस, जो नोट छापने की जो प्रेस थी वो 4-5 थी। और जब बंटवारा हुआ था उस टाइम में सारी हमारे पास ही रह गई थी। तो जो पाकिस्तान की करेंसी थी उस टाइम उनके पास नोट छापने की कोई भी साधन नहीं था। पाकिस्तान को देश आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान के पास कोई भी नोट छापने का साधन नहीं था। तो उसने इंडियन करेंसी के ऊपर अपनी मोहर मार के जब उसने अपनी करेंसी चलाई, मतलब उसे अपनी करेंसी बाद में बनाई, उसने अपनी बाद में आई उसके बाद मशीन वगैरह। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम उसके पास कोई भी साधन नहीं था कि वो अपनी करेंसी छाप सके। तो उसने बच्चों हमारे देश की जो करेंसी है उस पर अपनी मोहर लगा के, हमारे देश की करेंसी पे अपनी मोहर लगा के वो अपने यहाँ चलवाई थी, क्योंकि दूसरे देश में उनके देश की करेंसी चलती है। तो उस टाइम उसने रुपये पे अपनी करेंसी अपनी मोहर मार के जब जाके उसकी करेंसी चली थी बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह की कुछ बात मैं आपको बताता रहूँगा। मेन बात मैंने आपको समझाई कि केवल और केवल यही 4-5 पॉइंट की वजह से ब्रिटिश को थैंक्स किया जाता है कि थैंक्स फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि उनकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर ये सारी उपलब्धि हासिल हुई। लेकिन इससे पहले जो है ये सारे जो साधन है, इन साधन से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना फ़ायदा करा, ना कि हमारा। थैंक यू स्टूडेंट्स।